समंदर के बीच एक बैरल अकेला तैर रहा था। ना कोई शिप, ना कोई क्रू, बस एक बैरल। और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि उसके अंदर बैठा लड़का एक दिन पायरेट किंग बनने निकलेगा। ये है शुरुआत वन पीस की। स्टोरी स्टार्ट होते ही हमें अल्वीडा पायरेट्स का शिप दिखाया जाता है। पूरा क्रू टेंशन में काम कर रहा होता है क्योंकि सबको उनके कैप्टन का गुस्सा पता है। इसी बीच दो पायरेट्स को समुद्र में एक बैरल दिखाई देता है। उन्हें लगता है इसके अंदर ट्रेजर होगा या अल्कोहल, तो वो उसे शिप पर ले आता है। लेकिन जैसे ही बैरल खुलता है, एक लड़का अंदर से बाहर निकलता है, दोनों को एक पंच में गिरा देता है और बिल्कुल कैजुअली बोलता है, खाने को कुछ है, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। ये था मंकी डी लूफी, हमारा मेन कैरेक्टर। शिप पे हमें एक और लड़का दिखाया जाता है, कोबी, जो पायरेट्स के साथ था पर क्लियरली उनसे अलग था। वो बहुत डरा हुआ रहता था और हर बात पे पैनिक करता था। लूफी उससे फूड मांगता है और बात करते करते कोबी उसे बताता है कि उसका ड्रीम है मरीन बनने का। लेकिन वो अल्वीडा से इतना डरता था कि उसे लगता था वो कभी अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाएगा। और लूफी का नेचर हमें यहाँ फर्स्ट टाइम प्रॉपरली शो करता है। वो सीधा बोलता है, तुम्हें मरीन बनना है तो बन जाओ, सिंपल। कोबी लिटरली कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जो अपने ड्रीम को सीरियसली ले रहा था। सीन शिफ्ट होता है, एटमॉस्फेयर थोड़ा शांत हो जाता है अचानक से और एंट्री होती है अल्वीडा की। पूरा क्रू फेक स्माइल देते हुए उसकी तारीफ कर रहा था। सबसे ब्यूटीफुल कौन? क्रू कहता अल्वीडा। और फिर सेम सवाल लूफी से पूछती है वो। लूफी बिना एक सेकंड सोचे बोलता है, तुम मोटी हो। कंप्लीट साइलेंस। कोबी का फेस देखकर लग रहा था उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। अल्वीडा गुस्से में उस पर हमला करती है, लेकिन यहाँ में फर्स्ट टाइम पता चलता है कि लूफी नॉर्मल इंसान नहीं है। उसका हाथ स्ट्रेच होता है लाइक रबर, और एक ही अटैक में अल्वीडा सीधा उड़ जाती है। पूरा क्रू शॉक में था और ऑनेस्टली कोबी ये सब बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसे लग ही नहीं रहा था कि कोई अल्वीडा को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। अल्वीडा के जाने के बाद कोबी फाइनली हिम्मत करता है। वो ओपनली बोलता है कि मुझे मरीन्स ज्वाइन करना है, और पहली बार वो डर के अगेंस्ट खड़ा होता है। ये मोमेंट स्मॉल लग सकता है, लेकिन कोबी के लिए उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद लूफी और कोबी आइलैंड की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और रास्ते में लूफी बताता है उसे क्रू की जरूरत है, वो भी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स की। तब कोबी एक नाम लेता है, पायरेट हंटर ज़ोरो। उसका नाम सुनते ही एटमॉस्फेयर थोड़ा सीरियस हो जाता है फिर से, क्योंकि कोबी बताता है ज़ोरो एक डेंजरस बाउंटी हंटर है जिसे लोग मॉन्स्टर बोलते हैं, और अब वो मरीन्स के बेस में बंद है। नॉर्मल इंसान सुनकर दूर रहना चाहेगा, बट लूफी उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। आइलैंड पर पहुंचते ही मरीन्स के बेस का एटमॉस्फेयर फील होता है, स्ट्रिक्ट गार्ड्स, अथॉरिटी और डर। और वहीं पर रूल करता था हेलमेको, कैप्टन मॉर्गन का बेटा। पावर कम थी लेकिन एटीट्यूड बहुत ज़्यादा। और फाइनली हमें ज़ोरो का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, एक पोल से बंधा हुआ, काफ़ी टाइम से बिना खाए पिए, लेकिन फिर भी कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसकी प्रेजेंस ही एनफ थी लोगों को डराने के लिए। एक छोटी लड़की सीक्रेटली ज़ोरो के पास राइस बॉल्स लेके जाती है, क्योंकि उसे लगता था ज़ोरो इतना बुरा इंसान भी नहीं है। लेकिन हेलमेको उसके राइस बॉल्स देखते ही ज़मीन पर गिरा देता है। और ऑनेस्टली यहाँ ज़ोरो का रिएक्शन इंपॉर्टेंट था। वो उस गंदे राइस बॉल्स को भी खा लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि उस लड़की की काइंडनेस को वेस्ट ना कर सके और उसकी काइंडनेस का डिसरिस्पेक्ट ना हो सके। और यहाँ फर्स्ट टाइम फील होता है शायद ज़ोरो इतना रूथलेस नहीं है जितना लोग बताते हैं। लूफी ये सब क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और उसके फेस से क्लियर था, वो ऑलरेडी डिसाइड कर था उसी के सोर्समैन अपने क्रू में चाहिए था। एक रबर बॉय जो पायरेट किंग बनना चाहता है, एक लड़का जिसने फाइनली अपने ड्रीम के लिए खुद का स्टैंड लेना स्टार्ट किया, और एक सोर्समैन जिससे दुनिया मॉन्स्टर समझती है। वन पीस की जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी और बिलीव मी, अभी असली एडवेंचर शुरू भी नहीं हुआ है।